ओम नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवमदव्यं जिणवरवसहेण जीर्णनिदिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सौवदा शिरसा। बोलिए श्री खजाराट शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री नेमीचंद्र सिद्धांति देव की जय। हम सभी का ये परम सौभाग्य है जो हमें आचार्य नेमीचंद्र सिद्धांति देव का महान ग्रंथ द्रव्य संग्रह के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। यह ग्रंथ पूर्णता की ओर है। अंतिम 3 गाथाएं शेष हैं। आज हम गाथा क्रमांक 56 पर आ चुके हैं। यह गाथा बेहद महत्वपूर्ण है। परम ध्यान का क्या स्वरूप है और कैसे परम ध्यान को प्राप्त किया जा सकता है, यह हमें इस गाथा के द्वारा समझ में आने वाला है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 56। उच्चारण। म म चिट्ठः चिट्ठः, आधा ट और ठ, चिट्ठः। म जंपः जंपः, म चिंतः चिंतः, किंवी किंवी, जेण होई होई, थिरो थिरो, अप्पा आधा पा पूरा पा, अप्पा, अप्पम्मी अप्पम्मी, रओ रओ, इणमेव इणमेव, परम परम, हवे झाड़म झाड़म, मा चिट्ठः मा जंपः, मा चिट्ठः मा जंपः, मा चिंतः किं विजेण होई थिरो, मा चिंतः किं विजेण होई थिरो, अप्पा अप्पम्मिरो, अप्पा अप्पम्मिरो, इणमेव परम हवे झाणम्, इणमेव परम हवे झाणम्। गाथा बहुत अच्छी है और बड़ी महत्वपूर्ण है। इणमेव परम हवे झाणम्। हवे होता है, हवे होता है, वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। हवे होता है, क्या होता है? झाणम झाणम, ध्यान ध्यान होता है। कौन सा ध्यान होता है? परम झाणम, परम परम, पर यानी उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट ध्यान होता है। कौन होता है? इणमेव, इसका भी संधि विच्छेद करना है। इणम, ला में बिंदी, एव, बिंदी यानी आधा म और ए मिलकर मा में एक ही मात्रा हो गई। इणम एव इणमेव, इणम यह, एव ही, यह ही, परम झाणम परम ध्यान, सर्वोत्कृष्ट ध्यान, हवे होता है। यह ही सर्वोत्कृष्ट ध्यान है, यही सर्वोत्तम ध्यान है, यह ही परम ध्यान है। कौन सा परम ध्यान है? इसके पहले बहुत सारे ध्यान की चर्चा आई। निश्चय ध्यान कैसा होता है, ध्यान के लिए हमें क्या करना होता है, ध्यान के लिए मंत्र पद, किन किन पदों का ध्यान किया जाए, पंच परमेष्ठी का ध्यान किया जाए, बहुत सारा विषय ध्यान से संबंधित हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है।
अब परम ध्यान है, एकदम लास्ट टॉप का जो ध्यान होता है वो यहाँ पर वर्णित है। इससे ऊपर ध्यान की अवस्था नहीं बनती। क्या है सर्वोत्कृष्ट ध्यान? अब देखते हैं। मां चिट्ठः मां जंपः मां चिंतः। मां का मतलब है मत या नहीं, अव्यय है ये। इसका प्रयोग पहले भी आ चुका है। मां मुंचः मां रज्जः मां दुस्सह इत्थनित्थठेषु, इस वाली गाथा में। मां यानी मत, मत चिट्ठः चेष्टा करो, मत चेष्टा करो, चेष्टा मत करो। चिट्ठः और आगे जंपः और चिंतः, ये तीनों ही विधि एवं आज्ञा काल मध्यम पुरुष के बहुवचन हैं। चिट्ठः, जंपः, चिंतः, इन तीनों के ही विधि एवं आज्ञा काल मध्यम पुरुष का बहुवचन है। तीनों में ह यह प्रत्यय लगा हुआ है। क्रिया है चिट्ठ, जंप और चिंत। चिट्ठः चेष्टा करो, मत चेष्टा मत करो, शरीर की कोई क्रिया मत करो, शरीर काय का हलन चलन मत करो। मां चिट्ठः। आगे मां जंपः, जंप, जंप क्रिया, बोलना अर्थ है इसका। मां जंपः, बोलो मत। जंपः, जंप बोलना, जंपः बोलो। मां मत, बोलो मत, बोलो मत। आगे इसमें लिखा है किंवी, किंवी कुछ भी, किंवी का अर्थ है कुछ भी चेष्टा मत करो, शरीर की कोई हलन चलन मत करो। मां जंपः किंवी, कुछ भी बोलो मत, ना अंतरंग से और ना ही बहिरंग से। बाहर से भी कोई शब्द नहीं और अंदर भी कोई शब्द नहीं चलना चाहिए। मां चिंतः, और चिंतः चिंतन करो, मां यानी मत, मत चिंतन करो, मत विचार करो। किंवी कुछ भी विचार मत करो। बोलना बड़ा आसान है, कुछ भी चेष्टा मत करो, कुछ भी बोलो मत, कुछ भी विचार मत करो, यानी मन, वचन और काय, इन तीनों को, इन तीनों की कोई क्रिया नहीं होना चाहिए। लेकिन बड़ा मुश्किल है शरीर को स्थिर करना, बहुत देर तक शरीर को स्थिर करना, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। नहीं बोल पाना, बहुत कंट्रोल की जरूरत है। घंटे 2 घंटे का मौन हम लेते हैं तो ही ऐसा लगता है अरे ये बोल दो वो बोल दो, लेकिन बिल्कुल कुछ नहीं बोलना। और फिर मन, विचार, मन को कंट्रोल करना तो बेहद कठिन है। शरीर को तो फिर भी कंट्रोल में किया जा सकता है, वचनों को तो फिर भी कंट्रोल में किया जा सकता है, लेकिन जब मन को कंट्रोल करने की बात आती है तो फिर यह कंट्रोल में नहीं आता है। विचारों को भी रोक देना, चिंतन को भी रोक देना। परम ध्यान की बात चल रही है। जब हम परम ध्यान से पहले की बात कर रहे थे तो पिछली गाथा में आया जम किंचिवि चिंतन तो निरीह वित्ती हवे। जो कुछ भी विचार कर रहे हैं निस्पृह वृत्ति वाले हो जाएं, वो निश्चय ध्यान हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या कह रहे हैं, अब तो ध्यान, अब तो चिंतन भी नहीं चलेगा। परम ध्यान क्या कहलाएगा, अब तो चिंतन विचार भी नहीं चलेगा, मन का चिंतन भी नहीं चलेगा, मन का विचार भी नहीं चलेगा, मन का कोई हलन चलन मत करो, शरीर की चेष्टा मत करो,
वचनों को बोलना मत करो और मन का विचार मत करो। किंवी कुछ भी मतलब थोड़ा सा भी हलन चलन मन वचन काय का मत करो। क्या होगा इससे? जेण होई थिरो। जेण जिससे, जेण जिससे, होई होता है। होई यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। होई होता है, जैसे नीचे हवे वैसे होई। हवे इसका अर्थ भी होता है, होई इसका अर्थ भी होता है। जेण जिससे, होई थिरो। थिरो होई स्थिर होता है। थिरो स्थिर, स्थिर होता है। क्या स्थिर होता है? अप्पा आत्मा। जेण जिससे अप्पा आत्मा थिरो होई स्थिर होता है। आत्मा को स्थिर करना है तो क्या करें? शरीर का हिलना डुलना नहीं, वचनों का हलन चलन नहीं, और मन का भी हलन चलन नहीं होना चाहिए। तब जाकर अप्पा आत्मा स्थिर होता है। कहां पर स्थिर होता है? एक शब्द और, अपम्मी। अपम्मी आत्मा में। अप्पा आत्मा, अपम्मी आत्मा में, सप्तमी विभक्ति एक वचन। आत्मा आत्मा में थिरो होई स्थिर होता है। कब आत्मा आत्मा में स्थिर होता है? जब शरीर की कोई चेष्टा नहीं होती, जब वचनों की कोई हलन चलन बोलना नहीं होता, और जब मन का कोई विचार नहीं होता है, तब जाकर आत्मा आत्मा में ही स्थिर होता है। और एक शब्द और दे रहे हैं, रवो। रत, लीन, तल्लीन होई होता है। जेण जिससे अप्पा आत्मा, अपम्मी आत्मा में ही, थिरो रवो स्थिर और रत स्थिर और तल्लीन होई होता है। हम चाहते तो हैं कि हम आत्मा को आत्मा में ही लीन करें, हम पर पदार्थों के प्रति ध्यान न करें, पर पदार्थों से दूर हो जाएं, पर पदार्थों से राग द्वेष मोह को छोड़कर पर पदार्थों से हर संबंध को तोड़ दें। लेकिन ये होगा कब? जब हम मन वचन काय को स्थिर करते हैं। मन वचन काय की कोई भी चंचलता जब पूर्ण रूप से रुक जाती है, तब आत्मा आत्मा में लीन होती है। जब हम तत्वसार ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे तो बहुत अच्छा वर्णन वहां पर आचार्य देव सिंह स्वामी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और वह भी आत्मा को आत्मा में किस प्रकार से स्थिर किया जाता है उसके विषय में काफी कुछ अच्छा वर्णन था। यहां पर भी एकदम स्पष्ट कर दिया गया है, अप्पा अपम्मी आत्मा आत्मा में रवो थिरो रत या स्थिर कब होगा? जब ये सब चेष्टाएं मन वचन काय की रुक जाएंगी। कब रुकेंगी ये चेष्टाएं? अब पीछे पीछे जाते जाइए। जब कुछ भी चिंतन करते हुए इष्ट और अनिष्ट पदार्थों के प्रति राग द्वेष और मोह छोड़ दिया जाएगा। ये कंडीशन कब बनेगी? जब निष्प्रह वृत्ति हो जाएगी। देखिए, पूरा कनेक्शन राग द्वेष और मोह को छोड़कर निष्प्रह वृत्ति को प्राप्त करके मन वचन काय की चंचलता को कंट्रोल, मन वचन काय की चंचलता को रोक देना, यह परम ध्यान है। स्टेप वाइज यदि बात की जाए तो पहला स्टेप है राग द्वेष और मोह को छोड़ना। राग द्वेष और मोह को नहीं छोड़ा
ध्यान की कल्पना कर रहे हैं, कल्पना ही रह जाएगी, ध्यान नहीं हो पाएगा। राग द्वेष और मोह को छोड़ना, इष्ट और अनिष्ट पदार्थों के प्रति न राग न द्वेष न मोह। इसके बाद दूसरा स्टेप है, जब राग द्वेष और मोह छूट गया तब कुछ भी चिंतन कर रहे हैं लेकिन निष्प्रह वृत्ति वाला होना। निष्प्रह वृत्ति, कोई इच्छा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, ये दूसरा स्टेप। और तीसरा स्टेप, अब चिंतन भी नहीं, हलन चलन, मन वचन काय का कोई हलन चलन नहीं, यह परम ध्यान है। अभी तक हम जो कुछ भी करते हैं वो मात्र प्रैक्टिस है, अभ्यास है मन को एकाग्र करने की। लेकिन मन को विचारों से शून्य करने का प्रयास अभी तक तो नहीं किया गया है। और ये जब तक मुनि बनकर नहीं आगे बढ़ते हैं तब तक ये संभव भी नहीं है। जब तक राग द्वेष की कणिका भी विद्यमान है तब तक यह परम ध्यान हो नहीं सकता। ये सब बातें हमें इन गाथाओं से स्पष्ट हो रही हैं। तो आत्मा, आत्मा में रत जिससे होती है उसको ही इणम एव, यह ही परम ध्यानम, परम ध्यान हवे होता है, ऐसा यहाँ आचार्य नेमिचंद्र जी कह रहे हैं। मन वचन काय को रोक लेना, मन वचन काय की हलन चलन को रोक देना और आत्मा का आत्मा में ही स्थिर हो जाना, पर पदार्थों से हट जाना, यह ही परम ध्यान है। ऐसा ये वर्णन हमने देखा। यहाँ शब्द बड़े सरल हैं और हमारे मन में गूंजना चाहिए, अप्पा अप्पम्मी रहो, आत्मा आत्मा में रत तल्लीन रहे, यह परम ध्यान है। अभी तो हम क्या करते हैं, हमारी आत्मा पर पदार्थों में तल्लीन है, हमारी आत्मा पर पदार्थों में तल्लीन है, पर द्रव्यों में तल्लीन है, इंद्रियों के विषयों में तल्लीन है, कषायों में तल्लीन है, पाप में तल्लीन है। ऐसी अवस्था में ध्यान संभव ही नहीं है। इसीलिए आचार्यों ने स्पष्ट कहा, गृहस्थों को ध्यान नहीं हो सकता। ध्यान यदि करना है तो रत्नत्रय को धारण करना पड़ेगा। इसके बाद जो गाथा आ रही है वो भी इसी बात को स्पष्ट कर रही है कि अगर ध्यान करना है तो फिर मुनि तो बनना ही पड़ेगा, परिग्रह का त्याग तो करना ही पड़ेगा, पांचों पाप कषायों का त्याग तो करना ही पड़ेगा, तब जाकर ध्यान किया जा सकता है। और ध्यान किए बिना मोक्ष प्राप्त करना संभव नहीं है। बिना ध्यान किए आज तक कोई मोक्ष गया नहीं, न जा सकता है। बिना मुनि बने न कोई आज तक मोक्ष गया, न जा सकता है। इस दृष्टि को हमें समझना चाहिए। चलिए, गाथा कंप्लीट हो गई है और रिवीजन की दृष्टि से मैं अन्वय कर रहा हूं। हालांकि अन्वय तो बहुत सरल है, फिर भी आपके मन में हिंदी अर्थ चलना चाहिए। किम वी मा चिट्ठः मा जंपः मा चिंतः जेण अप्पा अप्पम्मी रवो थिरो होई। इणम एव परम ध्यानम हवे। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। कुछ भी चेष्टा मत करो, बोलो मत, विचार मत करो,
जिससे आत्मा में रत स्थिर होता है, यह ही परम ध्यान है। अब व्याकरण और देख लेते हैं। म 3 बार यहां पर आया है और यह अव्यय है, इसमें कोई विभक्ति नहीं होती है। चिट्ठः, जंपः, चिंतः, ये तीनों ही विधि एवं आज्ञाकाल मध्यम पुरुष बहुवचन के क्रियारूप हैं। किंवी, यह द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। जेण तृतीय विभक्ति का एक वचन है। होई, हवे, ये दोनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रियारूप है। थिरो, अप्पा, रो, इणम, परम, झाणम, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। अपम्मी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। रओ, यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। इसके अलावा एव, यह भी अव्यय है। सभी विभक्तियां हो गई। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, एक एक गाथा, एक एक शब्द को समझने का प्रयास पुरुषार्थ कर रहे हैं। सभी बड़े आनंदित हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवाणी माता की जय।